गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, आपने को कहा था कि एक तीन तेला जो होता है वो कितने व्रत के बराबर होता है? कैसे आवाज नहीं आ रही कैसे? जो एक तेला करते हैं वो तेले की जो वो कितनी शक्ति होती है, कितने व्रतों की? 100 व्रतों की शक्ति होती है गुरुदेव। 100 की। और अगर हाँ और 14 हो तो 1000 की हो जाती है। 1000 की हो जाती। जी गुरुदेव। और ऐसे तो 28 का हिसाब लगाओगे अगर आप एक 28 कर ली तो जी ये मतलब ये मापदंड इससे तो ये इनकरेज किया हुआ है कि ये जब किसी को बता दिया जाए कि तुझे 1000 का इसके हो जाएगा, एक उपवास करता है और बार बार करता है, एक बार में जी 4 इकट्ठे कर लिए, दूसरे में जी नहीं, तीसरे में, चौथे में, वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टाइम्स। जुड़ेगा नहीं फिर। और वो अगर आप एक एक कर रहे हो तो साल में कितने कर लोगे भाई? एक जी सप्ताह का एक कर लोगे, दो कर लोगे, तभी वो 100 के करीब ही पहुंचेंगे ना। ये एक चौला कर लिया, सीधा 1004 तक। और आगे मल्टीप्लाई करो, 28 कितना हो जाएगा? लाखों में पहुंच जाओगे ना। हाँ जी। हाँ जो भी हो गया। नहीं, 6 उपवास या 6 व्रत इकट्ठे करना। महाराज गुरुदेव जी कभी आवाज बहुत कट रही है। हाँ आवाज जी। कट रही है बहुत। आवाज कट रही है आज बहुत। हाँ आवाज कम है, कोई होगा नेटवर्क में, कोई होगा यहाँ से। नहीं कट रही है, कट भी रही है महाराज जी। हाँ। गुरुदेव हमारे को तो ठीक आ रही है। गुरुदेव अच्छा अकिंचन भाव के ऊपर कोई होगा, जिक्र होगा गुरुदेव? अच्छा ठीक है। ठीक है, वो थोड़ा लोड ज्यादा था तो वीडियो खत्म कर दिया। तो अब हमने। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव अकिंचन भाव के हाँ अब ऊपर कभी ठीक है। होगा? हाँ निर्लेप अकिंचन भाव के किसी ऊपर के। हाँ किंचन भाव। कहीं कहीं इसके कोई ऊपर। जुड़ाव नहीं किसी के, कुछ अकिंचन भाव, कहीं निर्लेप बिल्कुल ही। निर्लेप। जी दूसरी सीढ़ी है सद्भाव की। जब संवेदनाओं का स्टेप जो है ना, संवेदना हमारी बढ़ गई, तो संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर जब संयम में आगे बढ़ते हैं, पर यदि सहवर्तियों के प्रति सद्भाव मंद या नष्ट हो जाए, क्योंकि क्या कि जब उन्हीं सहवर्त जितने भी हैं, गुरु भाई हैं या गुरु बहनें हैं, उसकी उसका क्या है कि बार रोज रोज मिलते ही ना, जैसे वो जो टेंशन खत्म हो जाता है आपस में, या उनकी छोटी छोटी कमियां अंदर आ जाती हैं, तो उसके कारण ना उनके प्रति सद्भाव मंद या नष्ट हो जाए। ये तो ऐसा, वो नष्ट हो जाए तो परिणामतः गुरु और गुरु भाइयों के प्रति आदर भाव में कमी पड़ जाए, तो सभी को सद्भावना का आलंबन अवश्य हो जाता है। अर्थात मतलब ये आवश्यक हो जाता है कि अब वो सद्भावना बढ़ाए उनके प्रति, क्योंकि मतलब जितना फ्रीक्वेंटली उनको मिल रहे हैं, दिन में सामने सामने रह रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या होता है कि रिलेशनशिप के अंदर ये बात परिवार में भी होती है। परिवार में भी होती है कि परिवार का कोई सदस्य 8 10 15 दिनों के लिए चला जाए, जब जाता है तो तभी उसका बिछोह, और जब आता है तो अच्छा लगता है, और 2 4 दिन में वो फिर मिक्सअप ऐसे ही हो जाता है। नहीं तो आता है तो वो जैसे वो घर का ही सदस्य जो है ना, वो ऐसा लगता है मेहमान की तरह आया, उसको सब मिलते हैं, देख करते हैं कि क्या हुआ। तो 15 दिन के गैप से, 14 दिन के गैप से वो मिलता है, जो सुबह शाम इकट्ठे बैठना करना, ये करना, वो अंदर से क्या है कि सद्भावना हल्की पड़ जाती है उनके प्रति जो है ना। तो सद्भाव मंद हो जाए, थोड़ा नष्ट हो जाए, तो सैमी को सद्भावना, इसका आलंबन आवश्यक है। सद्भावना अर्थात सद्भावना की सीढ़ी पर चढ़ना जरूरी हो जाता है उनके साथ। मतलब उसको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा इनके प्रति कहीं जो है वो भाव हल्के तो नहीं पड़ गए, ऐसा हो जाए। अर्थात सद्भावना की सीढ़ी चढ़ना जरूरी हो जाता है। यदि तरने का भावना उत्कृष्ट हो तो वेश और वेश धारक सैमी के प्रति सद्भाव अति आवश्यक है। किसी भी संयोग में किसी भी साधु या साध्वी के प्रति मन में दुर्भाव उत्पन्न नहीं हो, आनंद की वृद्धि हो, अन्य समी के जीते जागते भगवान प्रतीत होने की। दूसरे को अगर दृष्टि, अगर तो दृष्टि पर्याय में, दृष्टि उनकी पर्याय में ऐसा करता है, ऐसा है, इसका ये व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर हम इवेल्युएट करते रहे, क्योंकि जो इवेल्युएट करोगे वो पर्याय दृष्टि होगी,
पर्याय दृष्टि होगी। और अगर हमारी द्रव्य दृष्टि है कि ये भी शुद्ध आत्मा है, इसने कितने अच्छे कार्य करे, तो हम पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि कर लेते हैं। तो द्रव्य दृष्टि करने से जो उसमें थोड़े वर्तमान में चेंज आ रहे हैं, काल के अनुसार चेंज आ रहे हैं, वो आपको उसका ज्यादा आकर्षण नहीं रहेगा। देखे भी नहीं क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि उसके द्रव्य में है कि ये इसके साथ जो है हमारा बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है, इसने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। तो ये जो बात है ना, पर्याय से हटकर द्रव्य दृष्टि, सारा हमारी जो अंदर की वृत्तियां है ना, वो जब हम दूसरे के द्रव्य को देखेंगे और अपने द्रव्य को देखेंगे, तब हमारी स्थिति और होगी। और अगर हम पर्याय के स्तर पर कि मैं शरीर हूं, ये मेरी पर्याय दृष्टि है, ये पर्याय दृष्टि, और दूसरे के शरीर में ये ऐसे कैसे कर रहा है, इसने ऐसे कैसे पहना, वो सारा जो पर्याय के ऊपर दृष्टि जा रही है, वो पर्याय जो है वो परिवर्तन होती जा रही है हर बार। और वो पर्याय दृष्टि जो होती है ना, वो मुझे डिस्टर्ब करती है। द्रव्य दृष्टि इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसमें उछाल नहीं आएगा इतना। मुझे पता है कि ये शुद्ध आत्मा है, कुछ है तब। अब ये करता कुछ भी करता रहे, उसकी आदत क्या है, कैसा करता है, जीवन निर्वाह कैसा करता है, उसका बैठने उठने का तरीका, उसको आपके देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अटेंशन देने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्यों, ये ऐसे बैठता है, इसको ऐसे करता है, मतलब ये सारा पर्याय दृष्टि, जो छोटी छोटी चीजों में उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, ये हमारी पर्याय दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है। और जब द्रव्य दृष्टि है, तो द्रव्य का तो उसके साथ एक बार रिलेशनशिप होगी द्रव्य दृष्टि से, बस ये भी प्रभु है, मैं भी, ये भी साधना में लगा, मैं भी, बस ये जो मर्जी करता रहे। तो ये द्रव्य दृष्टि अपनी। और मैं कह रहा हूँ दूसरे के द्रव्य की बात बजाय अपने द्रव्य पे अगर हो जाए तो और भी सोने में सुहागा है। फिर तो कोई बात ही डिस्टर्बेंस ही नहीं आई, आप अपने में ही रहो उतना। तो सारा खेल तो द्रव्य दृष्टि का है। तो मुझे अपनी दृष्टि द्रव्य पे करनी है। किसी भी संयोग में किसी भी साधु या साध्वी के प्रति मन में दुर्भाव उत्पन्न नहीं हो। मतलब अगर ये दुर्भाव उत्पन्न नहीं होगा, तो अगर मेरे अंदर दुर्भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे अपने ही आत्मा में कुछ कमी है, निर्मलता में कमी है। जो दुर्भाव का भाव उठ गया, दुर्भाव का भाव तभी उठेगा ना कि अंदर कुछ कमी होगी। मेरा दुर्भाव आया ही नहीं, यहाँ पर दुर्भाव अगर नहीं आता, तो उसमें क्या होता है, वो आनंद की वृद्धि हो, फिर वृद्धि होती है आनंद की। अन्य समय जीते जागते भगवान प्रतीत होने चाहिए। दूसरा संयमी जो है वो भी जीते जागते भगवान प्रतीत होने चाहिए। सद्भावना धारण करने से साधना में सफलता मिल सकती है। ये भव्य संकल्प करके सद्भावना को टिकाते और बढ़ाते रहने की, अगर हम ये सोचे कि ये मेरा सहधर्मी जो है ना, इनकी प्रेजेंस के कारण मुझे कितने बेनिफिट्स हैं। अब मैं उसको कंपैरिजन ना लूं कि जैसे ग्रुप है, ये दो ये काम करता है, चार है, आज उनका जो पूरा टोला है या जो भी गच्छ है, उसके अंदर विभिन्न लोगों के जुड़ने से उनकी वैल्यू है ना। जैसे व्यक्ति जो है अकेला अलग है, लेकिन समाज के साथ जब जुड़ता है तो एक अलग फीलिंग आती है। एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप, साधु भी अकेला जो है, लेकिन उसको उसके बेनिफिट्स भी हैं, औरों के साथ रहता है, औरों के साथ रहता है, उसका बेनिफिट है। लेकिन फिर एक स्टेज आती है कि जो अंदर से इतना भरपूर पूर्ण हो जाता है कि उसको कभी देखने की जरूरत नहीं, तब वो एकल बिहारी हो जाए। क्या है, अंततः तो उसको छोड़ना ही है सबको। लेकिन शुरू में कितना सहयोग होता है। शुरू में अगर एक नव दीक्षित हो और उसको अकेला कर दो, तो कैसे होगा उसका, कैसी उसकी समस्या आएगी, कई चीजों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, अकेला साधु संत। लेकिन जब करते 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 तो बहुत आगे बढ़ जाता है उसमें। तो हमें कितना सहयोग है कि एक साथी है, एक ये है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना कर रहे हो। बट एज ए इंडिविजुअल जब जा रहे हो, तो उसका साथ तो है ना। अकेला जो होता है, अकेला अकेला ही है, अकेला ही। इसलिए उसको इस बात का उपकार मानना चाहिए कि इनके सहयोग से मैं भी, अभी इकट्ठे जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं। अकेला अकेला जा रहा है, या चार पांच लोग इकट्ठे विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो एक अलग अलग ग्रुप की तरह उसको फीलिंग आती है। ये मतलब समुदाय समुदाय की हो जाती है, एक दूसरे का सहारा होता है, ये मेरे साथ चल रहा है, साथ चल रहा है। लेकिन अपने को अंततः इससे भी निकलना है, लेकिन अंततः इससे भी निकलना है। लेकिन शुरू में जब है, तभी कहते हैं ना कि नया जो दीक्षित व्यक्ति होता है, और उसके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल मेघ कुमार की आती है कि अकेले को इतना दूर पटक दो कि वो उसका रात भर के अंदर ही सुबह जो है संयम छोड़ने का भाव है।
कैसे कि जो जा रहा है, जरूरी नहीं कि जो नया वाला है उसके सिनोडी में उसको उठाकर लास्ट में रखकर उसको ठोकरें लग रही हैं, उसका भावी खत्म हो गया, भावी खत्म हो गया। मतलब यह है कि नए तभी बहुत ज्यादा है कि नव दीक्षित को बहुत संभालना पड़ता है उसको, क्योंकि अभी उसका वैराग जो भी कुछ आया अभी नया नया यहाँ से आया, जहाँ से निकल कर आया यहाँ की डिफरेंट है, इसीलिए उसको संभाला जाता है। घर में नई दुल्हन आती है ना, उसको भी बहुत प्रोटेक्शन से रखा जाता है शुरू के इनिशियल पीरियड में। बाद में चाहे दबा कर काम लो, लेकिन लेकिन शुरू शुरू में उसको उसको बड़ा संभाल के रखा जाता है। उसको कहते हैं पालना पोसना करना पड़ता है उसको कि भाई ये ऐसा रहे, ये फीलिंग आती है। और जब एक बार उसमें रच पच जाता है फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो सद्भावना धारण करने से साधना में सफलता मिल सकती है, ये भव्य संकल्प करके सद्भावना को टिकाते और बढ़ाते रहना चाहिए। मेरी किसी के प्रति सद्भावना, मान लिया किसी का देखकर मेरे विचार बदले भी, तो अपने को ये देखना है, अपने को ये देखना है कि इसके प्रति मेरी सद्भावना तो नहीं, इसके प्रति मेरा मतलब विचार तो नहीं आ रहे उसके प्रति। ये बहुत अपने आप को रोकना है। इसका मतलब ये मेरे में कमी है, ये मेरे में कमी है कि दूसरे को देखकर उसी तरह एवेल्युएट करके, कुछ लोग तो कमेंट कर देते हैं, कोई कमेंट नहीं करते, वो अंदर तो रखते हैं। तो नुकसान उसी का ही हो रहा है जो उसको एवेल्युएट कर रहा है, जो कर रहा है एवेल्युएट, उसका दूसरे का क्या नुकसान है, तीसरे का क्या नुकसान है। सद्भावना की स्थिरता जगन्य भूमिका है, ये भी हमने कल किया था। इन भूमिका सद्भावना के साथ साधना की स्थिरता है तो वह मध्यम भूमिका है। और सद्भावना युक्त साधना आंतरिक गुणों का भी स्थिर करे, हमारे अंदर के गुण स्थिर हो जाए। मतलब सद्भावना युक्त जो है ना, उसके उसके साथ साधना करे। पहले तो यह कि सद्भावना होना, ये तो फर्स्ट स्टेज है। फिर सद्भावना के साथ साधना, साधना की करे, स्थिरता आ जाए, साधना में स्थिरता आ जाए, वो दूसरा है। और फिर मतलब सद्भावना की युक्त साधना करने में आंतरिक गुणों को भी स्थिरता मिल जाए। क्या चीज? वो सद्भावना जो उत्पन्न हो रही है किसी के प्रति, वो सद्भावना विश्वास होनी चाहिए और मोह रहित होनी चाहिए। इसी को ही सद्भावना कहते हैं। अगर ये इसके बिना नहीं है तो वो सद्भावना नहीं है, वो सद्भावना नहीं। तो फिर तो सद्भावना जो शब्द है नहीं आएगी। सद्भावना जो अपना है, अब माँ बाप को अपने बच्चे की गलती कम नजर आती है, दूसरे की नजर आएगी, अपने का, अपने साथी की गलती कम नजर आएगी, दूसरों की नजर आएगी। वो इसको आप पराया समझ रहे हो, पराया समझ रहे हो। जो जितना अपने नजदीक हो जाता है उसकी कई चीजें आपको आपको पता है इसकी नॉर्मल है, ये तो इसके लिए नॉर्मल। जिससे साथ पूरा होता है तो उसकी गलती भी मतलब इग्नोर हो जाती है और उसके प्रति सद्भावना ही लगी रहती है। वो सद्भावना नहीं है, सद्भावना है ही वो सद्भावना नहीं है। हाँ, सद्भावना बड़ी प्योरेस्ट फॉर्म है, नहीं। प्योरेस्ट फॉर्म है। मैं इसके कारण इसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, वो अच्छा व्यवहार डेलिबरेटली कर रहे हो, वो सद्भावना नहीं है। ये सद्भावना अंदर की बात है, अंदर की बात है कि उसके प्रति मेरे अंदर भाव कैसे उठ रहे हैं। अगर भाव ये उठ रहे हैं कि नहीं नहीं इससे मुझे काम पड़ रहा है, अभी तो मैं इसको ये ना कहूँ, क्योंकि समय आएगा तो फिर इसको जरा बताऊंगा मैं क्या हूँ, भाई ये सद्भावना थोड़ी हुई, ये तो दुर्भावना हुई। ये तो आपने एडजस्टमेंट कर ली उस टाइम के ऊपर अपनी मजबूरी के कारण। ये नहीं है, ये नहीं, इसको सद्भावना नहीं कहेंगे। इसको सद्भावना, सद्भावना युक्त साधना आंतरिक गुणों को भी स्थिर करे, ये उत्तम भूमिका है हमारे। मतलब जो मेरे गुण, ये नहीं कि वो बदलते रहें, मेरे गुण भी स्थिर हो जाए। इसमें सामने वाले का व्यवहार जैसा भी हो, अब ये बात आ गई ना कि सामने वाले का व्यवहार जैसा भी हो, वह किसी भी गच या संप्रदाय का हो, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक समी के प्रति अंतर में सद्भाव का झरना बहते रहना, उसको बहाते रहना झरने, वो बहता रहे झरना। उसके प्रति वो कैसा भी है, क्या है, पर एक शुद्ध आत्मा अगर इसके द्रव्य को ही देखे, जैसे माँ की अपने बच्चे की होती है। लेकिन माँ को अगर दूसरे का बच्चा भी आता है, उसके प्रति भी क्या उतनी है? अगर है तो माता उत्कृष्ट है। अगर उसको में घूम रहा है, हाँ, गलत गलत माँ मना कर रही है, बेटा बीमार हो जाएगा, ऐसे मत कर, और बीमार हो जाता है तो फिर भी माँ उसको आराम नहीं देती, हाँ, देखभाल करती। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक समी के प्रति अंतर में सद्भाव का झरना बहाते रहना, ये समी की प्राथमिक जवाबदारी है, जवाबदारी है। साधना चाहे कठोर हो या कोमल,
पर वह साधना हमें जगन्य भूमि तक भी नहीं पहुंचा सकती। साधना चाहे कठोर हो या कोमल, पर वह साधना हमें जगन्य भूमिका तक भी नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए हमारे अंतःकरण में सद्भावों का वाद्य यंत्र बजना आवश्यक है, अति आवश्यक है। बाहर मतलब घूमते हाँ, बाहर, रहता है, हाँ, बाहर जाता, हाँ, अंदर में स्थिति अंदर बनी अंदर हुई का है। कुछ नहीं है। बनी है। बिना भूले सद्भावना की सीढ़ी पर चढ़ते ही जाए। मतलब ये सारे में ना, अगर व्यवहार में यदि मधुरता ना रहे तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना जटिल हो जाता है, कठिन है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ना, अगर उसकी व्यवहार में मधुरता नहीं है। उससे क्या होता है कि मधुरता ना होने के कारण कुछ ऐसे कमेंट होंगे जो दूसरे डिस्टर्ब होंगे, और जो हमारी बात से कोई दूसरा डिस्टर्ब होता है तो ये मत समझिए कि आप सुखी रह सकते हैं। अगर दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं भी होऊंगा ही, ये मान के चल। दूसरा डिस्टर्ब, और अगर मेरे अंदर मधुरता कम है, मैं बोलता हूँ मतलब ऐसी कटु वाणी, ऐसी कटुक शब्द यूज करता हूँ, कटु शब्द यूज करता हूँ, और दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो उतना, अगर साधु के अंदर हो ऐसे, तो वो जो लोग आने वाले हैं वो धर्म से दूर हो जाएंगे, वो साधु के पास नहीं आएंगे। उसके व्यवहार को ही देख के, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी हो, और उसके जो शब्द ऐसे हों तो वो उससे वो हटेगा। मैं कह रहा हूँ ज्ञानी कम हो चाहे, लेकिन वो बड़ा मधुरता का स्वभाव हो, तो मधुरता हो, ये उसके व्यवहार की बात है। ज्ञानी होना उसके ज्ञान की बात है, पर ये जो बात है उसके चारित्र की है। उसका चारित्र उत्कृष्ट है। कई बार देखा है कि कोई ज्ञान के अंदर बहुत उत्कृष्ट है, व्यवहार नहीं है, और कईयों का व्यवहार इतना अच्छा है, इतना है कि ज्ञान चाहे कम है उनका, लेकिन वो व्यवहार है, और व्यवहार से ही लोग मुक्त हो गए। हाँ, वही अच्छा लगता है हमको। जिसको एक लाइन याद नहीं हो रही थी, 12 वर्ष लग गए याद करने को, लेकिन उसका व्यवहार कितना अच्छा था, वो व्यवहार से ही ले गया केवल ज्ञान। तो फिर ये देखिए ना, खेल तो एक्चुअल में ज्ञान से नहीं कि मैं चरित्र पे कहाँ पहुंचाऊंगा, सारी बात जो है ये, इसका कॉम्बिनेशन यही है। मतलब यह कि दर्शन होने के बाद जो है, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन हो गया तो मतलब दृष्टि ठीक हुई है बस। लेकिन उसके बाद वो ज्ञान सम्यक होगा, ज्ञान सम्यक होगा, लेकिन खेल सारा कहाँ होगा, चारित्र में होगा, चारित्र में होगा। इसलिए तीनों को बराबर लेके चलना है। लेकिन जो डिस्प्ले होगा ना, बाहर जो नजर आएगा वो चारित्र नजर आएगा, वो चारित्र नजर आएगा। कोई यहाँ का सूत्र में आराधना का छोटा जगह का दर्शन, आराधना, अभ्यंग रचना, तो सबका जगह का दर्शन तीनों का है। और फिर तीनों का अलग अलग बता के, फिर तीनों को उत्तम अवस्था क्या है उसकी तरफ। तो बिना भूले सद्भावना की सीढ़ी पर चढ़ते जाएं। व्यवहार में यदि मधुरता ना रहे तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना जटिल है। अगर कहीं पर भी मतलब किसी के वचन तीखे निकलते हैं, इसका मतलब वो अंदर जो है ना डिस्टर्ब है। मतलब वो क्यों ऐसे शब्द निकलेंगे, कटु शब्द क्यों निकलेंगे, कि वो आप कोई अंदर कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, उसके कारण कटु शब्द निकलेंगे। इसका मतलब वो प्रॉब्लम वहां है, प्रॉब्लम है, और उसका इम्पैक्ट जो होगा वो दूसरे पे होगा, और दूसरे की स्थिति खराब कर दी हमने, दूसरे को हिला दिया, धर्म से दूर कर दिया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, सही की है। मशीन में से आवाज तभी आपको उसमें जंग जमा हो जाता है। हमें हमें हम बातें मोक्ष की और मोक्ष मार्ग की करते हैं, पर हमारा व्यवहार जो है, हमारा व्यवहार क्या मतलब, हाँ, और व्यवहार में मधुरता यदि हम त्याग दें तो मोक्ष मार्ग में स्थिति कैसी होगी। कदाचित साधना परिपक्व नहीं है तो उसकी भरपाई करने की ताकत सद्भावना में है, किंतु साधना उत्कृष्ट हो तभी सद्भावना से सफलता मिलती है। ये एक कंप्लीट पैकेज है। ये सारा जो है ना, ये जो भगवान ये कहा कि ना कि मतलब ये सारे युगपत, हाँ, मतलब जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये युगपत जो है ना, ये आपको वहां ले जाएंगे। और युगपत, आधार भी है, ये परिणाम भी हाँ, है। यही है, सब कुछ है इसमें। आप देखो किसी एक को लेके चलो, नहीं होगा काम, ये युगपत है। और उत्कृष्ट हो तो तभी सद्भावना से सफलता मिलती है। यह अब आ गया कुरकड़ू बुनी, जिसको करकंडू भी कह देते हैं। हाँ, कुरगड़ू, कुरगड़ू मतलब ये 10वीं काल से शुदा वेदनी के प्रबल
उदय से संवत्सरी का उपवास भी उनके लिए दुष्कर था, पर अन्य समय के प्रति अहोभाव सद्भाव से कैवल्य प्राप्ति हुई। ये है सद्भावना का चमत्कार। गुरु एवं गुरु भाइयों के प्रति असद्भाव हमें मार्ग भ्रष्ट और मिथ्यात्वी बना सकता है। बात यह है कि वो चाहे जो भी हो, हम उसके वेलवेट नहीं, वो उसके प्रति मेरा जो है ना वो सद्भाव ना जाए, वो सद्भाव ना जाए, मतलब वो अदरवाइज क्या है कि वो मार्ग भ्रष्ट और मिथ्यात्वी बना सकता है। हम खुद ही उनको एवेल्यूएट करें, ये अच्छा है, ये खराब है, तुझे पता है ये तेरे से पहले जाने वाला है, मुक्त होने वाला। बस किसी को हम जो है उस समय की एक समय की मोमेंट के हिसाब से उसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, पर हर एक की कंडीशन हर समय बदल रही है। क्योंकि अगर मैं उसकी पर्याय देख रहा हूं तो पर्याय का तो अवस्थान्तर हो ही जा रहा है बार बार। किस 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 अवस्था में वो क्या बन जाए मुझे तो पता नहीं है। मुझे तो पता नहीं कि खूनी कब सेमी बन जाए, खूनी, और वो बन के और वो कितनी किस चरित्र के किस स्पीड से, वो किस गति से कहाँ निकल जाए। इसलिए किसी को एवेल्युएट करना अपने बस में तो है ही नहीं है। गुरु भाई यदि भूल निकाले तब इस संसार में तो मुझे बहुत टोकने वाले मिले हैं। उनके प्रति द्वेष करने से संसार बढ़ता है। कई बार गुरु क्या देता है, पालम देता है, तब भी क्या है तो तब उसको टोकने, उसके उनके प्रति द्वेष आता है, ये मुझे ही क्यों टोकते, मुझे ही क्यों कहते। द्वेष करने से संसार बढ़ता है। यदि ऐसा विचार करे तो ये तो, अगर विचार करेगी ये तो मेरे उपकारी हैं और इनका इरादा तो मुझे संयम में ऊंचा उठाने का है, ऐसे भावों से ही सद्भावना की सीढ़ी तैयार हो जाती। उनका उपालंब भी है, उनका टोकना भी है, उनका बताना भी, उसको ये समझे कि बाबा से कि ये मेरे लिए सद्भावना की सीढ़ी। अगर उस समय मुझे उनके टोकने से अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ, तो मेरे अंदर सद्भावना का बीज पड़ा हुआ है। और अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं और उस पर चिंतन ये चल रहा है कि उन्होंने मुझे क्यों कहा, कैसे करा, उसका चेहरा बन जाता है, ऐसा हो जाता है, इसका मतलब अंदर सब कुछ हिला हुआ है, अंदर सब कुछ हिला हुआ है। गोचरी जाना हो तो उत्साह से जाएं, बोझ ना माने। मतलब जब होता है ना मुझे ही जाना पड़ेगा, इतनी सी बात, जाना पड़ेगा, जो हो गया बोझ हो गया ना, जाना पड़ेगा। और एक होता है कि मैं लाता हूँ, खुशी से जाता है। कि गोचरी जाना हो तो उत्साह से जाए, बोझ ना माने, अनुकूलता प्रतिकूलता का विचार ना हो। मैं तो इतने पात्रे उठाकर ले आया, अब खाओ, ऐसे निष्ठुर भावों से गोचरी नहीं लाना। मुझे तो संयमियों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे उत्कृष्ट भावों से ही तो उपयोग रखकर गोचरी लाएं, जिससे कि सभी साथियों को ज्ञान दर्शन एवं चरित्र की वृद्धि में सहायक हो। सभी को समाधि बनी रहे उनकी सबकी समाधि बनी रहे। इतने अहोभाव से लाए, मतलब जो उधर से गोचरी दे रहा, आपको खाने का सामान दे रहा, वो भी अहोभाव से दे, आप भी अहोभाव से लाओ, और फिर सबको कहो कि भाई ये आया, इसको। सर ये आचार्य से कहा करते थे हम्म, कि भिक्षाचर्य सबसे बड़ा तप है, हाँ, तप है, क्यों नहीं है। क्योंकि सबके जितने भी मेंबर हैं हमारे साथ, हम्म, उनमें सबकी साथानुसार हाँ व्यवस्था करके ला रहा है। हाँ और कोई चीज ज्यादा आ गई, इसमें पालक दे दिया, प्रतिकूल आ गई, ऐसा वैसा हाँ ज्यादा आ गई, तुम ही खाओ, तुम ही लाए हो, किसका बन जाता है, इसको भी संभावना हाँ, बहुत बड़ी निर्जरा तेरा है ही है। सभी साथियों के ज्ञान दर्शन एवं चरित्र की विधि में सहायक हो और समियों की समाधि बनी रहे, सबकी समाधि बनी रहे। अगर उसकी इवेल्युएट करके सही ढंग से लाता है तो बड़े सिंगाड़े में तो होता नहीं है। इतने लोग हैं, थोड़ी सी सबने थोड़ी आधी आधी रोटी फालतू खा ली तो कम पड़ गई, मजा आता है। लेकिन उसमें क्या बैलेंस हो जाता है, उसमें कम की प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा में भी अगर 5-10% ज्यादा है तो वो भी चल जाती है, लेकिन अगर ज्यादा बहुत हो, इसीलिए वो जाते हुए सबसे इंडिकेशन लेके जाता है। होता है कि वृद्धि में सहायक और सेमी की समाधि बनी रहे। स्वास्थ्य के बिगड़ने अथवा सुधरने में गोचरी का बड़ा योगदान होता है। इसलिए अंत्यकरण में सद्भावना के साथ मौसम अनुकूल प्रमाणोपेत आहार लाने का ही सदा भाव हो। प्रमाणोपेत मतलब हाँ,
उसके जाते हैं, उस प्रमाण से ही लाते हैं। कई बार होता है कि जो घोषी लेने जाता है ना, उसको कई चीजें, जो चीज ज्यादा पसंद होती है हाँ, वो ज्यादा आ जाती है, इसके हाथ का ज्यादा आती है, और उसको उसके नापसंद वाले ज्यादा लोग हों, वहाँ 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 प्रॉब्लम आती है, वहाँ प्रॉब्लम आती है। हाँ, प्रमाणोपेत आहार लेने का ही सदा भाव हो, ऐसा आहार संयम वृद्धि का कारक है और सद्भावना का परिचायक होता है। हमारा किसी के भी प्रति सद्भाव कम ना हो और दूसरों के मन में हमारे कारण सद्भावना नष्ट ना हो। पर सबसे बड़ी बात है, मेरे सद्भावना के सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि सद्भावना ना खत्म हो। ये तो ठीक बात है। चाय के सवन थे मेरे जो गुरु जी के, आप वो जब लाते थे सबके हिसाब से लाते थे, तो मैं कहती थी कई बार अपने गुरु जी से कहती थी कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता, 2-3 बार गाँव चाय पी, क्योंकि मुझे ये लगती नहीं है दूसरों को सुनाई नहीं देता और डिस्टर्ब होते हैं उनका सद कि सद्भावना नष्ट न हो, ऐसी सावधानी हमें सतत सबके लिए रखना है, तभी भावांतर में भाव चरित्र के प्रति सुलभ बन पाएगी। हमारा भाव चरित्र भावों से। अब सारा खेल क्या है कि एक एक चरित्र हमें द्रव्य से नजर आ रहा है और एक भाव से नजर आ रहा है, भाव से नजर आ रहा है। तभी भावांतर में भाव चरित्र के प्रति प्राप्ति सुलभ बन पाएगी। साधना कुछ कम हो तो चलेगी, अन्य गुण विकसित ना हो वह भी क्षम्य है, उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्षम्य। पर समी के प्रति असद्भाव कदापि क्षम्य नहीं, उसकी क्षमा नहीं है। कि अपने समी के प्रति जो अपना सहधर्मी है उसके प्रति, जो है उसके सहवर्ती, उसके प्रति हमारा असद्भाव कदापि क्षम्य नहीं। इसका मतलब ये कमी हमारे में है। ये ये सारे संयमी इतना उत्कृष्ट स्वाध्याय तप और साधना करते हैं, इनका संयमी जीवन कितना महान है। मेरा शरीर एक दिन तो मिट्टी में मिलने वाला है, मेरे लिए अति उत्तम है कि इनकी सेवा व शुश्रूषा करके अपनी मुक्ति मार्ग को सुदृढ़ कर लूं। वो उसका भाग एक तो होता है कि मैं क्यों करूं इनका काम, एक होता है कि ये बहुत स्वाध्याय करते हैं, ये तप भी कर रहे हैं, साधना करते हैं, उसका उतना तप नहीं हो रहा, तब भी वो सोचता है कि इनका संयमी जीवन कितना महान है, तो मैं इनकी थोड़ी सेवा ही कर दूं। मैं अगर इनसे कम करता हूं तो मेरा क्या नुकसान, ये शरीर तो मिट्टी में ही मिलने वाला है, इससे इनकी सेवा करना मतलब इसको इस्तेमाल करना। मतलब अगर हम अपने शरीर को, अगर शरीर को खुद स्वयं समझते हो कि ये मैं हूं, तब तो काम नहीं हो। ये श्रमिक है मेरा, ये यहीं रह जाना है, ये मिट्टी में मिल जाना है, इसके द्वारा कार्य करके अगर मुझे लाभ मिलता हो तो इसको बाहर लगा दूं, तो वो फिर इन लोगों का काम करता है। जो उसको पता है कि मेरे से ज्यादा स्वाध्याय करने वाले हैं, मेरे से ज्यादा तप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले, और मैं इनके जो कार्य है ना, इनकी सेवा में जहाँ टाइम लगना वहां मैं कर दूं। ये उसकी सद्भावना है इस बार। भाव पूर्वक करें। हाँ, अहोभाव पूर्वक तभी करेगा वो। एक तो होता है कि वो बांट के मैंने इतना कर दिया, ये इतना करे, लेकिन एक यह है कि मैं ही कर दूं काम सारा, क्योंकि मैं तो उतना तप और साधना कर नहीं रहा, ये मेरे से ज्यादा कितना कर रहे हैं, इसमें लगे, इनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले, मैं बस एक अच्छा कार्य कर दूं। मतलब इतनी भावना, ये भाव है। भावों का इतना ज्यादा फर्क है कि कई बार भाव से कुछ नहीं किया है, भावों के अंदर उत्कृष्टता आपको कहां से कहां ले जाए। अगर हम कुंदाचार्य के जो है ना उनका पिछला भाव देखें, तो जिसमें वो एक चरवाहा थे, चरवाहा थे, तो उस चरवाहा करते हुए एक किसी खंडर में एक उनको बहुत पुराना ग्रंथ मिल गया, ग्रंथ मिल गया। उन्हें देखा कि ये ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ जो है ये उसके काम का नहीं था, पर ये बहुत कुछ धर्म की चीज है। वो अनपढ़ था कि ये जो ग्रंथ है उसको उसको देखकर, ग्रंथ को उसने देखा, ये कोई जो है ये धर्म के बारे में कुछ बताने की चीज ऐसा लगता है। उस ग्रंथ को उठा लिया उसने, उठाकर आकर एक महाराज को दिया कि महाराज देखो एक खंडर में मिला था, ये एक है। और वो वाकई बहुत ही ज्यादा, हाँ, उत्कृष्ट ग्रंथ था, जो मिल नहीं रहा था वो ग्रंथ उनको मिल गया। तो उन्होंने पढ़ा उसको, उससे उनका जो ज्ञान बढ़ा, अगले भव में ये जो है
जिस सेठ की गाय वगैरह लेके जाते थे उसका बेटा बना, और फिर बेटा बनकर और बहुत छोटी आयु में संयम लेकर कुंद कुंदाचार, ज्ञान इतना उत्कृष्ट। सिर्फ भाव देखो कि ग्रंथ, अनपढ़ आदमी ग्रंथ उठाकर ज्ञानी को पहुंचा दिया, उसने जो ज्ञान की वृद्धि करी उसकी कमीशन इतनी मिल गई उस बात की, सिर्फ इतनी सी बात। तो ये क्या, ये भाव अंदर आया। ये तो क्या मुझे क्या लेना, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, पढ़ा रहे यहाँ पर। ये भाव आना कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज कोई लगती है पुरानी, मैं इसके उचित पात्र जो है जिसके लिए काम किया उसके पास पहुंचा दूं। और उनको दिखाया तो वो बड़े हैरान हुए, ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा मुझे तो ऐसे पड़ी, मैं तो अनपढ़ हूँ, पर मुझे लगा कि ये आप लोगों के काम। वो ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट था। इस इतने में ये क्या हुआ कि भाव, इतने से भाव के लिए शायद कोई इतना स्वाध्यायी वो ना हो, वो उसका नहीं, लेकिन उसके आगे जो कार्य हुआ सिर्फ लाने के लिए, लाने के लिए। अब ये इसी बात को आप लो कि अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैं गोचरी में ऐसा सामान लेके आता हूँ, ऐसा सिलेक्शन करके लाता हूँ, और मैं अपने साथियों को उनको देता हूँ जो उनकी साधना में उनके शरीर के लिए बहुत प्रमाणोपेत है और मौसम के अनुकूल है, उनको साता रहे, उनको साता रहे, वो लाकर देता हूँ। भोजन उनको लाके देता हूँ जिससे कि उनको समय और साधना में ज्यादा आगे बढ़ाए। इसका लाभ भी मुझे ही मिलना है, इसका लाभ भी मुझे मिलना है। तो जिस जिस पात्र की जो जो चीज है, ज्ञान की कोई चीज पता है तो उसको बता देना, किस का सामान कहाँ पड़ा है उसको बता देना। किसी को परेशानी हुई, मान लिया कोई साधना करने वाला, तप करने वाला, कोई चीज रखकर भूल गया, वो ढूंढ रहा है, अरे भाई आप मत ढूंढो, आप अपनी साधना करो, मैं ढूंढ देता हूँ। अब यह कि ये जो समय की इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये एक्चुअल में वो जो साधना करेगा बैठकर वो सहयोगी बन गया। वो उसका सहयोगी बन गया। वो उतना नहीं कर रहा लेकिन वो ये कार्य कर रहा है, वो ये कार्य कर रहा है। ये जो है ना, ये भाव अंदर कहाँ तक ले जाते हैं, ये बहुत ऊपर तक जाते हैं इस बात। अन्य संयमियों को साता पहुंचाने का, ये कि अन्य संयमियों को साता पहुंचाने का भाव बना रहना चाहिए। इसी से ही सद्भावना की सीढ़ी का निर्माण हो जाता है। समत्व होगा तो कर्म शायद निश्चित है। ये समत्व की भावना आ गई तो कर्म शायद निश्चित है। ज्ञान हो गया। हाँ, उसका कर्म। अन्य समी के वस्त्र धोते समय मेरे धोबी के भव समाप्त हो गए। बोले भाई तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ, मैं धो दे, तुम्हारे मैं धो ही रहा हूँ तो मैं धो देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, आप दो कपड़े मुझे ही दे दो, आप अपना स्वाध्याय कर लो इतने में। उनके कपड़े धो दिए। तो ये क्या कि वो समझता है कि मुझे तो मेरे तो धोबी के भव कम हो गए। ये अपने को समझाने की बात है कि मैं तो कर ही रहा हूँ। गोचरी लाते समय ये भाव हो कि शुदा वेदनी के कर्म कटेंगे। यदि दृष्टि में ऐसा रहेगा तो निश्चित सद्भावना की सीढ़ी तैयार होगी। अब भरत भरत चक्रवर्ती और बाहुबली पिछले भव में, उसके पहले जो मनुष्य का भव था, उस भव में उन्होंने 500 साधुओं की, हाँ 500 500 की उसने, एक ने तो उनकी सुशा व्यावच की और एक ने भोजन का जो है उनका करा। तो अब दोनों को क्या मिला, तो वो चक्रवर्ती बना भरत, और बाहुबली जो है ये पहला कामदेव, और शारीरिक बल के अंदर वो भरत से ज्यादा उसको, मतलब वो भी कोई कम नहीं था। हाँ हाँ, इस समय दोनों के युद्ध और हाँ तब उसमें वो जीता, बाहुबली जीता। इसलिए चक्रवर्ती तो एक ही बन सकता था, पर वो भी, उसने भी कोई कम नहीं किया, कोई कम नहीं किया। तो इसमें इन्होंने जो सेवा करी सब करी, ये भाव से करी। एक ने उनका भोजन लाया तो वो द्रव्य से ज्यादा करा, उसको द्रव्य ज्यादा मिला, उसको द्रव्य ज्यादा मिला। इनको भाव से करा तो इनको शारीरिक बल ज्यादा मिला, और वो सब मिला, वो सब मिला। और सुंदरता शरीर की मिली उतनी, तो पहले कामदेव बने, पहले कामदेव बने। तो ये, हाँ कामदेव का वर्णन आता है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरे ख्याल प्रद्युम्न को मारता है, प्रद्युम्न को मारा, कृष्ण का बेटा। तो ये जो है ना, ये शरीर मतलब जो है क्या करा 500। और ब्रह्मी सुंदरी कैसे बनी, छियों थे ना, छियों ने संयम लिया। ब्रह्मी सुंदरी ने कि ये इनकी ज्यादा प्रशंसा होती है और हमें कोई पूछता नहीं है, हम भी तो इतना काम करते हैं। ये भाव जो अंदर आ गया
कंपैरिजन का, इससे वो स्त्री पर्याय में आ, वो स्त्री पर्याय में दोनों आ रमेश। कर वो भी रही थी उतना, लेकिन भाव ये था कि हमको उतना नहीं मिल रहा, इनको कुछ ज्यादा पूछ होती है इनकी। अन्य समी के वस्त्र धोते समय मेरे ये भवे, गोचरी लाते समय ये भावों की शुदा वेदनी कर्म करेंगे। यदि दृष्टि में ऐसा रहेगा तो निश्चित सद्भावना की सीढ़ी तैयार होगी, जिससे संयम की मस्ती बढ़ती जाएगी। ये जो शब्द है ना, संयम की मस्ती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संयम की मस्ती बढ़ती जाएगी, लौकिक बंधनों से छूट, मतलब क्या, संयम के अंदर मस्ती आ रही है। हाँ, बड़ा आनंद में है, बड़ा मस्त मस्त मस्त। हाँ, मतलब मस्ती शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसी भी, कैसा भी स्थिति हो, मस्त है उसमें। मस्त होने का मतलब पता है अपने में है। मस्ती हमेशा अपने में होती है, कोई बाहर से नहीं। हाँ, अपने में होती है। हाँ, मस्ती मस्ती में है। मस्ती एक शब्द जो है बड़ा सिंपल शब्द है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा मस्त, मस्त रहता है, मतलब अपने में ही रहता है, कहते ना ये मस्त रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही बात है। संयम की मस्ती बढ़ती जाएगी, लौकिक बंधनों से छूटकर हम लोकोत्तर दशा को प्राप्त होंगे। तब अनोखी स्थिति अर्थात समाधि का अनुभव होगा। अगर मस्ती में नहीं आ रहे तो समाधि कैसे आएगी? समाधि की जो पहली स्टेज है, मस्ती, मस्ती से समाधि में जाएगा, मस्ती से समाधि में जाएगा। लोक प्रवृत्ति से रहित मुनि के पास जो सुख होता है वह चक्रवर्ती और इंद्र के पास भी संभव नहीं। जितना उसकी प्रवृत्ति लोक प्रवृत्ति से रहित, लोक प्रवृत्ति से रहित मुनि, मुनि जो है लोक प्रवृत्ति से रहित है, तो उसके 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 पास जो सुख होता है वह चक्रवर्ती और इंद्र के पास भी संभव नहीं होता, वो उसका सुख है। वर्तमान काल में जिन कल्प अतापना, शमशान में कायसर, गसुकमाल की तरह मैतार मुनि तथा खंडक मुनि आदि जैसी ऊंची साधना हमारे लिए शक्य नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है अब इस टाइम पर। परंतु सहवर्ती संयमी के गुणों को दृष्टि में रखकर सद्भावना की प्रकाष्ठा तक पहुंचना तो अभी भी संभव है भाई। ये स्टेजेस का कि जैसे मैतारी मुनि का हुआ, या ऐसे ऐसे उन्होंने उस टाइम पे उनका शारीरिक स्तर के ऊपर, शारीरिक स्तर के ऊपर उस समय जो स्थितियां थी वो आज नहीं रही हैं, जो नहीं रही है। मतलब समय काल के अनुसार पुद्गल जो है, पुद्गलों की जो है स्ट्रेंथ है, उसकी शक्ति खत्म होती जा रही है। पर ये जो है ना कि उन जैसी ऊंची साधना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है। परंतु सहवर्ती समी के गुणों को दृष्टि में रखकर सद्भावना की प्रकाष्ठा तक पहुंचना तो अभी भी संभव है। अपने भावों को संभाल कर ऐसा रखें। इसलिए किसी कारणवश भी मेरा किसी भी समी के प्रति असद्भाव उत्पन्न न हो। भाई सद्भाव और असद्भाव क्यों रखूं? मेरा उसके साथ कुछ कोई लेना देना? असद्भाव है, सद्भाव असद्भाव क्यों रखूं? है अब कर्मों पे जो दोष मत दो, वो जड़ है। मैं कह रहा हूं उसको संभालना उसने, ये उसका अब का पुरुषार्थ होगा। वो तो आएंगे वैसे ही, और वो चाहेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि फिर जैसा आ गया तो वैसे ही, वो चाहे तो कर सकता है। हाँ, अवॉइड कर सकते हैं उतना तो उसमें। इसलिए किसी कारणवश भी मेरा किसी भी समी के प्रति असद्भाव उत्पन्न ना हो, ऐसी संवेदना में निरंतर रमन करने से सद्भावना की सीढ़ी पर आरूढ़ हो मुक्ति के लक्ष्य के समीप पहुंचने में सहायक होगी। निरंतर उसमें रमन करने से सद्भावना की सीढ़ी, मुझे क्या लेना कि उसकी क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसके प्रति सद्भावना है। ये जीव जो ऐसा कर रहा है, मैं इसका क्या कर दूं? मैं अपने समय में निकालकर मैं इसकी क्या हेल्प कर दूं, क्या सहायता कर दूं? हाँ, वो सद्भावना रहेगी कि मैं कर दूं, इसका कार्य मैं कर दूं, और ये अपना कार्य कर। बार बार वो बच्चा के हाँ, को बार बार वो डंक मार रहा था, डंक मार रहा था। तो उन्होंने कहा तुम ऐसी क्यों कर रहे हो? तो कहा इसका काम ये कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा। अन्य के प्रतिकूल व्यवहार पाने पर भी उनके प्रति सद्भाव टिकाए रखना हमारे लिए उत्तम भूमिका ही है। भाई दूसरा अगर बहुत अच्छा है, फिर आप उसके साथ अच्छे हो तो आपकी क्या बहादुरी है? वो अच्छा है, क्या बहादुरी है?
विशेषता नहीं। हाँ, लेकिन अन्य के प्रतिकूल व्यवहार पाने पर भी उनके प्रति सद्भाव टिकाए रखना हमारे लिए उत्तम भूमिका ही है। पंखी बंद करके देखो, आवाज जो है ना, सामने वाले का प्रतिकूल व्यवहार ना हो, पर संयम की शारीरिक प्रतिकूलता होने पर भी सद्भाव टिकाना मध्यम भूमिका है। मतलब क्या है कि सामने वाले का प्रतिकूल व्यवहार ना हो, पर संयम की शारीरिक प्रतिकूलता होने पर भी सद्भाव टिकाना मध्यम भूमिका है। प्रतिकूल व्यवहार में हम बहुत बार बेचैन हो जाते हैं। आवाज में फर्क पड़ गया पंखे पर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी उनको। बोलने वाले को भी लगता हाँ, है। मुझे ही लग रहा था। अपनी शारीरिक कष्ट कारण अन्य की सेवा नहीं कर पाते, पर ऐसा प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए कि हमारी अपेक्षा पूर्ण ना होने पर भी सद्भाव तो टिकाए रखना। मान लिया कोई मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं कार्य कर रहा, या जैसा मैं चाहता हूं नहीं कर रहा, पर उसके साथ सद्भाव करके एक तो नुकसान ये हुआ कि वो कार्य मेरे जैसा नहीं कर रहा, और सद्भाव को टिकाऊ ना, उसको बोल दो उल्टा सीधा कि कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, तो मैं सद्भाव तो टिकाए रखना। तो ये जघन्य भूमिका है। मतलब हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो, अपेक्षाएं पूर्ण हो रही है, फिर सद्भावना की क्या वैल्यू आपको? विशेषता है। वो विशेषता नहीं है, वो विशेषता नहीं है। आपकी अपेक्षा पूर्ण ना होने पर भी सद्भाव टिकाए रखना ही, और हाँ, अपनी हाँ, सदा व्यवहार तो भी है। ये जघन्य भूमिका है। चाहे जैसा व्यवहार होने पर भी उछलता छलकता सद्भाव, चाहे जैसा कष्ट उपसर्ग या परिचय होने पर भी किसी के काम आने की भावना रहे। हमें यहां तक पहुंचना है। ऐसा ना हो तो इतना तो पक्का कर लो कि सद्भाव तो टिकाए रखना ही है। मेरा नुकसान तो मेरे भावों पे, मेरे भावों पे, इसको इसको मैं बचा के रखूं, इन भावों को बचा के रखूं। तो आपका भला कर रहा है, दूसरे का हाँ, भला दूसरे का नहीं कर रहा, मतलब डबल नुकसान होता है। आपका कार्य सही नहीं हो रहा, और उधर से आप ना अपना सद्भावना खो दिया उसके प्रति, उस जीव के प्रति, डबल लॉस। डबल लॉस। टिकाए रखना ही तो ये तब तक है कि अब यहाँ क्या है कि वो निमित्त आया है, निमित्त आया, ये मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, ये मेरे कर्मों के कारण नहीं हो रही, कर्मों की, ये तो नहीं और दोष मैं इस पे दे रहा हूँ। और मेरा, अगर मैं उसको दोषी ना ठहराऊं, जो निमित्त सामने आया वो मेरे हिसाब से काम नहीं करता, या उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं ये समझता हूं ये तो निमित्त मात्र है। ये तो कर्म मेरा उदय में आया, इसलिए ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, और उसको दोषी ना ठहराऊं अगर डाऊं, तो मेरे अंदर फिर भावना कैसे खराब होगी? नहीं होगी। और दोषी ठहराता हूं उसको, तो मेरे में सद्भावना का आएगा ही आएगा। मतलब अपनी सद्भावना को बचाने के लिए, मतलब मेरे भाव खराब ना हो, किसी हालत में खराब ना हो, मुझे अपने भावों को बचाना है, इस बात पे हमें जोर देना हो। हमारी मानसिकता ऐसी है कि जहां जहां अपेक्षा पूरी होती है वहां सद्भाव हो सकता है। इसने ये बहुत अच्छा, इसने मेरा ये काम कर दिया, इसने ये कर दिया। हमारी मानसिकता ऐसी है कि जहां अपेक्षा पूरी होती है वहां सद्भाव हो सकता है, किंतु कोई अपेक्षा पूर्ण ना होने पर छोटे छोटे अनेक प्रसंगों में रति रति के चक्कर में पड़ जाता। इसने ऐसा नहीं करा, ये गोचरी सही नहीं लाया, इसने ऐसा कर दिया, या ऐसा क्यों करा इसने, वो जो है ना, उसके कारण क्या, रति रति के चक्कर में पड़ जाते हैं। मन संकल्प और विकल्पों से भर जाता। जितने हम रिएक्शन करते हैं ना किसी दूसरे, अगर सद्भावना रहेगी, सद्भावना के अंदर उस बात के लिए संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, कम आएंगे। जितना जितना हम डिस्टर्ब हो रहे हैं दूसरे के कारण, वो उसके बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं अंदर, जो विचार बन रहे हैं, ये बार बार घूम कर आएंगे। उस व्यक्ति का जब भी बात होगा तो बार बार आएंगे, और मेरे संकल्प विकल्प और बढ़ेंगे, और ये मुझे मेरी स्थिरता को खराब कर, इसलिए वो नोटिस में आते हैं ना। कई बार व्यक्ति उस समय नहीं बोलता, बाद में कुछ और कोई बड़ी गलती करता है तो सारी मिला के सुना देता, एकदम निकलता है। सारी सुना देता है। उसके रिकॉर्ड में पड़ा था सारा, ये तूने आज नहीं किया है,
तूने ये पहले ये कर चुका है, ये कर चुका है, ये करा है तूने, फिर सारा का सारा निकाल दिया, जितना अंदर एंट्री की हुई थी वो सारा निकलता है। कितना भी रोक लो, क्योंकि आपने वो कमेंट अंदर रजिस्टर कर लिया, ये सोच के नहीं कहना, पर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि किसी टाइम के ऊपर वो सारा निकल के बाहर आ जाए, तो बाहर बाहर निकल सारा बाहर आ जाए, क्योंकि वो अंदर पड़ा है इसलिए निकल के आएगा। किंतु कोई अपेक्षा पूर्ण ना होने पर भी छोटे छोटे अनेक प्रसंगों में रति रति के चक्कर पड़ जाते हैं, मन संकल्प विकल्प से भर जाता है। सामने वाले पर द्वेष आने के कारण हमने अभी तो दो प्रकार की स्थितियों को ही जाना है, जैसे सामने वाला सम साथ हो या सामने वाला विषम हो, विरोधी हो। किंतु तीसरी स्थिति को समझना कि सामने वाला मात्र गेय है। इस स्थिति पे मतलब सामने वाले को ये भी नहीं कहना कि ये सम में है या ये विषम में, उन दोनों से निकलकर ये मेरे लिए मात्र गेय है, ये मेरे लिए जानकारी के लिए गेय है। आज तक हमने तीसरी प्रकार की स्थिति को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। ये हमारे लिए गेय है, जानने योग्य है, बस तू इसके ऊपर कुछ अपने कमेंट मत दे। आज तक हमने तीसरी प्रकार की स्थिति को समझने का प्रयत्न नहीं किया, तभी हम सम होने पर राग में फंसते हैं, सम होने पर राग में फंसते हैं, विषम स्थिति में द्वेष में फंस जाते हैं, फंसते जाते हैं। राग द्वेष के द्वंद से मुक्ति होने के लिए तीसरी स्थिति में रहना होगा। ये मात्र मेरे लिए गेय है, वो भी अगर दृष्टि मेरी बाहर जा रही है, नहीं तो तू अपने में रह। ये भी तब है ना कि पर्याय दृष्टि है ना, ये को भी तभी जानेगा ना। तो अब ये को मैं जो जान रहा हूं, ये मैं अपनी आत्मा में जान रहा हूं, और इसका मतलब है कि मैंने अपनी आत्मा को बिजी कर दिया इसमें। इसका मतलब मैं अपने में नहीं हूं। जहाँ सुगंध है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, उससे हमें राग हो जाता है। जहाँ दुर्गंध है उससे द्वेष हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी पर्याय को देखा। सुगंध और दुर्गंध जो महसूस हो रही है वो आपके ज्ञान में हो रही है। हमारे साथ। इसका मतलब ज्ञान सुगंधाकार हो गया, ज्ञान दुर्गंधाकार हो गया। मेरा ज्ञान वो इंद्रियों से नाक के जरिए सुगंध दुर्गंध जो है नासिका से, वो मैंने कहाँ पहुंचाई? अपने आत्मा में। इसको उसको चेक और जज करने वाला कौन है? आत्म प्रदेशों पे आएगा, वो वहां आएगा, आत्मा में आएगा, तो वो उसका मुझे लगेगा कि ये सुगंध या दुर्गंध है। नाक तो मुझे नहीं बताता, आपको तो बस वो तो वो तो सिर्फ उसको अंत भेजता है, वो भी प्रक्षेप करता है, उसको प्रक्षेप करके उसको भेज देता है अंदर। अब वो उसको जो उसका रिजल्ट है वो मेरा वहां आता है। अगर मैं उसको गे देखकर मतलब गे ही उसे ध्यान ही ना दूं, ये सुगंध है या दुर्गंध है, इस बात का, इसलिए ये सुगंध आ रही है दुर्गंध आ रही, जो आ रही है, तो वो क्या है कि मेरे मैं अंदर से फ्री हो गया। आपने अपनी आत्मा को फ्री करना है ना, अपना काम एक समय में जो होना है। मैं आज तक एक समय में मैं अपने अंदर नहीं रहा। इसका मतलब है कि आत्म आत्म प्रदेशों को मैंने इतना इतना ऑक्यूपाइड कर दिया, फंसा ही रहता हूँ। कुछ बाहर से ना नजर आए तो पीछे वाले जो भूतकाल में हुए हैं उसको ही घुमाता रहता हूँ, उसको घुमाता रहता हूँ, उसको घुमाता हूँ, या भविष्य में चला जाता हूँ। मतलब उसको कहीं पर आइडल रहने का मतलब उसको कहीं आराम ना मिले, उसी में फंसा हूं। और ये क्या है कि आत्मा जो होती है अमूर्तिक होने के बावजूद तो उसको मूर्तिक ही करे जा रहा है इंद्रियों का। और जितना मूर्तिक होती जाएगी तब तक तेरा कार्य नहीं होगा, उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है ये जो है, जो ज्ञान मेरा ज्ञाकार हो रहा है, उसको मत, उसको वही का वही रखना। अगर दृष्टि द्रव्य में हो तो पर्याय की सारी प्रॉब्लम तो पर्याय में आ रही है ना। अगर द्रव्य को देख रहा तो फिर सुगंध दुर्गंध कुछ थोड़ी आएगी। इसे बात बताइए कि मात्र ये है ये है, ये सम और विषम नहीं है। सम- अगर मैं कहता हूं कि ये सम है तो मेरे राग आएगा, अगर ये विषम स्थिति है तो मुझे द्वेष आएगा। लेकिन मैं उसको समभाव में कब रखूंगा? ये मात्र गेय है, ये मेरे जानने में आ रहा है, बस और कुछ नहीं। मुझे इसके ऊपर कोई आकलन, कोई उसके कमेंट नहीं देने, ना कोई कमेंट रजिस्टर करना है। हम क्या कहते हैं, सब कुछ करते हैं, हम कहते हैं मैंने कहा नहीं, पर अंदर तो सारा खेल हो गया, अंदर तो खेल हो गया।
राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए तीसरी स्थिति में रहना होगा। बहुत बार अति उपेक्षा से सद्भाव टूटता है। जैसे कि गुरु सदा गुरु भाई से ही पूछते हैं, उसे पास बिठाते हैं, उसे ही समय देते हैं, मुझे नहीं। ये एक आ जाएगा दिमाग में। ऐसी तुच्छ अपेक्षा से हम गुरु के प्रति और उस गुरु भाई के प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। हर परिस्थिति में सकारात्मकता गुरु शिष्य संबंधों में रखे रखे दृष्टि सकारात्मक नहीं होने से सद्भाव घटता है, अंततः टूट जाता है। एक बात सदा अपने जहन में रखनी होगी कि जगत के किसी भी जीव में हमारे प्रति प्रेम कम नहीं है। हमारी अपेक्षा ही हमें कम दिखाती है। हमारी अपेक्षा से, मुझे जो दूसरे से अपेक्षाएं हैं, अपने साथी से जो अपेक्षा है, उस मेरी अपेक्षा का कारण जो है ना, वो मुझे कम या ज्यादा दिखाई दे। मेरी मैं कहाँ कह रहा हूं, तो प्रॉब्लम तो मुझे मेरे में है। उस जगत के किसी भी जीव में हमारे प्रति प्रेम कम नहीं है, ये बात मानो, किसी के प्रति कम नहीं है। लेकिन हमें वो जो है ना, वो हमारी अपेक्षाओं से हमें कम दिखती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। दीक्षा के बाद माता पिता के प्रति जो राग होता था, अब गुरु के प्रति जो राग माता पिता के साथ होता था, वही राग जो है गुरु के, भाई के प्रति जो राग था वही अब गुरु भाई के प्रति। परिवार के प्रति राग जो है वो समुदाय पर है, और समाज के प्रति का जो राग है जिन शासन पर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो अंदर का वैराग्य दीपक जगमगाता रहेगा। प्रतिकूल व्यवहार, परिस्थिति, घटना आदि में असद्भाव होने का कारण अपने भीतर का खालीपन है। जितना अंदर से खाली होगा ना, उतना ही उसका असद्भाव है। असद्भाव जितना वो अपने में भरा हुआ है, अपने में पूरी तरह प्रफुल्लित है, उसका सद्भाव रहेगा। एक शब्द बड़ा प्रचलित है, स्पेस देना। हाँ स्पेस हाँ देना है। हाँ, स्पेस देना वही होता है ना। हाँ, हाँ स्पेस का अर्थ है कि सद्भाव बढ़ाते हैं। हाँ, स्पेस देने का मतलब ही यही होता है कि अब दूसरे, तो हाँ स्पेस बोलते हैं, वो वहां तक पहुंचते ही नहीं। हाँ, प्रतीक, हाँ, मतलब अपने भीतर का खालीपन है। इसी कारण घृणा, ठीक द्वेष, ईर्ष्या आदि की संभावना बनती है। यदि सभी भीतर महाराज जी, से अंकुरित हो। हाँ जी, आपने पिछले बोलिए। पैराग्राफ में ये जो समझाया है कि दीक्षा के बाद माता पिता के प्रति जो राग होता था, अब गुरु के प्रति, तो इसमें राग तो राग ही रहा ना, सिर्फ पर्सनालिटीज हाँ बदल हाँ, गई ना। होता है होता है, ये इसलिए शुरू में तो आपको इससे क्या है। वैराग्य दीपक जगमगाता रहेगा, ये हाँ, कैसे ये पुष्टि उसको होती है? जो दीक्षा के बाद ना माता पिता के प्रति जो राग होता है, अब गुरु के प्रति, अब गुरु के प्रति अगर हो जाता है तो घर वालों का कोई याद थोड़ी आती है। फिर उसको लगता है मेरा ये संसार हो गया। सद्भावना कैसे रखोगे? जैसे घर में कोई गलत भी करता होता है तो हम कहते हैं हमारे परिवार का सदस्य। सद्भावना कैसे रखोगे आपस में? आप जो बात कर रहे सद्भावना हो वो में अल्टीमेट कर रहे राग हो। का होना तो वो मैं कह जरूरी रहा नहीं हूं, है ये ना सारा महाराज जी। करते करते फिर आपको अलग, फिर निकलना वो अलग बात है। अब वहां पहुंच रहे हो। आपकी शुरुआत में अगर उनके साथ वो गुरु के प्रति, जो माता पिता के प्रति आपका आदर है, अगर वो गुरु के प्रति नहीं है, अपने गुरु भाई के प्रति नहीं है, जो भाई के प्रति है, जो एक दूसरे को हम टॉलरेट करते हैं, घर गृहस्थ के अंदर भाई भाई का, उसके टेस्ट अलग है कब, पर फिर भी ये मेरा भाई है, उसको हम करते हैं। और यहाँ सब अलग अलग परिवारों से आए हैं। अगर मैं उस तरह अपने भाई की तरह उसको नहीं समझू, गुरु भाई को, कि ये भी ऐसा है, तो फिर तो आदमी एक दूसरा परायापन होगा तो शुरू में। हर पर बच्चे देखना, पहले तो हम ये इशू कर रहे हैं सद्भावना का, कि आप सद्भावना जैसे अपने परिवार में सारी जितनी भी विविधता होने के बावजूद सब एकजुट रहते, सबके टेस्ट अलग है, सबके चॉइस अलग है, पर फिर भी हम इकट्ठे हैं। ये जो है, तुम्हारा ये ये सद्भावना जो है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है या ये डेवलप होती है? क्या कह रहे हैं? जो सद्भावना होती है, हाँ, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जीव की, या ये डेवलप की जाती है, या ये दोनों ही होती है? दोनों होती हैं। डेवलप भी होती है दूसरे के प्रति। समझ गया। जिससे आज मेरी सद्भावना नहीं है, उसको मैं कुछ नहीं समझता, उसकी कोई अच्छी चीज देख के फिर उसके प्रति मुझे हो जाता है। दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, जिसको
मतलब ये जो जिसको मैं दुश्मन समझ रहा हूँ वो दुश्मन नहीं है। मेरी अपेक्षा जो रखी ना उसके प्रति वो मुझे लगता है कि ये मेरे से उल्टा चल रहा है, मेरा दुश्मन है। बात खेल तो हमारी अपेक्षाओं की है ना। हमारी अपेक्षाएं क्या है, हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये जो एक्सपेक्ट करते हैं अगर वैसा होता है तो हमें मित्र नजर आता है, और वैसा वो नहीं करता तो हमें वो शत्रु नजर आता है। लेकिन ये तो मेरी और वही वही जो मित्र है कुछ समय बाद शत्रु नजर आने लग जाएगा, शत्रु मित्र नजर आने लगेगा। ये तो स्टार्टिंग का लेवल हाँ, ये हाँ स्टार्टिंग का लेवल है बाद आगे आगे कि जब, क्यों ये लिखा है दीक्षा के बाद। आगे तो संयम का हम कहते हैं ये भी नहीं किसी के प्रति रखना, पर हमने तो ये दीक्षा के बाद जब आता है, दीक्षार्थी आता है, तो उसको पहले सबसे पहले क्या है कि उसमें आकर रचपच जाना है। रचपच जाना है, नहीं रचपच जगेगा ना तो अंदर अंदर क्या है, मस्ती नहीं आएगी। जैसे घर में आदमी मस्त हो जाता है ना एक दूसरे के प्रति, अच्छा लगेगा मैं हाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया, मतलब यही भाव आ गया कि मैं कहाँ फंस गया। संयम गया कि मैं कहाँ फंस गया की बात आ गई। गया? हाँ, और इससे अच्छा तो मैं घर में ही सही था। पर ये भाव अगर अंदर आ गया तो फिर मस्ती किस बात की। हाँ, उसको जैसा परिवार में मस्त होता है आदमी, आज क्या बना है, भाई क्या खा रहा है, वो खा रहा है, सब कुछ। ये नहीं कि उसमें मतलब विषमता नहीं होती या विविधता विविधता नहीं होती। सारे विविध होते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट करके चलते हैं। वो कहता मुझे ये रंग पसंद है, ये माता भी करती है ना। वो कहता मैंने ये खाता है तो उसको पता है कि आज दो बनानी है सब्जी, ये बेटा ये पसंद करता है, ये बेटा ये पसंद करता है। तो वो सारा, लेकिन वो क्या है, वो ऑल टुगेदरनेस, इकट्ठे होके चलना है परिवार के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं कि अंदर समभाव कैसे आएगा एक दूसरे को प्रति, अगर मैं उसको नहीं समझूंगा। तो कैसे तैयारी करें? हाँ कैसे, हाँ शुरुआत में तो हमको आती है, फिर जब साधना परिपक्व होती है फिर सारा आगे चलता है। पहले सहन करेंगे फिर हाँ, adjust कर फिर पाएंगे। एडजस्ट कर पाएंगे। पहले तो ये है उसको मान के चलना है, एडजस्ट करना। घर में भी एडजस्टमेंट है, सारा एक दूसरे को, हाँ एक दूसरे से एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करनी है यहाँ भी। और यहाँ पर भी आके, लेकिन यहाँ में एक दूसरे के पराये होते हैं। मतलब ये देखा गया कि उतनी एडजस्टमेंट नहीं नजर आती, कई बार नहीं नजर आती। तो वहां पर जो है ना, आपको जिसके साथ एडजस्टमेंट नहीं और सामने आपके बैठे हो तो आपको कितना डिस्टर्ब करते रहेंगे। प्रतिकूल व्यवहार परिस्थिति घटना आदि में, ये यहाँ रह गया तो परिवार के प्रति राग, समुदाय पर समाज के प्रति राग, जिन शासन को जानेंगे, यदि ऐसा हो जाता है तो अंदर का वैराग्य दीपक जगमगाता रहेगा। प्रतिकूल व्यवहार परिस्थिति घटना आदि में असद्भाव होने का कारण अपने भीतर का खालीपन है। इस कारण घृणा द्वेष ईर्ष्या आदि की संभावना बनती है। यदि समी भीतर से आनंद पूरित हो तो उसे द्वेष पैदा होगा ही नहीं। इतना आनंद में आनंद पूरित हो, जिससे गुरु समुदाय संघ और शासन के प्रति प्रेम होगा, वे समी सदा प्रसन्न और आत्मतृप्त स्थिति में बना रहेगा, अर्थात उसमें असद्भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। देखिए असद्भाव जो है ना, दूसरे के प्रति सद्भाव और असद्भाव को राग और द्वेष से मत जोड़िए। राग और द्वेष एक्सट्रीम चीजें हैं। राग और द्वेष मेरे उसके भावनाएं मेरी उसके साथ ऐसी, तो ठीक है, मतलब मैं उसको लेके चल रहा हूँ कि ये मेरे से डिफरेंट है बट एक्सेप्टेबल है। जैसे परिवार में होता है कि डिफरेंट है लेकिन मुझे तो स्वीकार्य है। वो कहता है कि मैं तो ये चीज लूंगा, अब मुझे दूसरी पसंद है, तू ये ले ले मैं ये ले लूं। तो ये आपस में यही है ना, अर्थात उसमें असद्भाव उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी आंतरिक प्रसन्नता के लिए ही हमें रोम रोम में संयम द्वारा प्रफुल्लता का भाव प्रसारित करना होगा। ऐसा कह सकते हैं कि सद्भाव और असद्भाव हाँ प्रारंभिक रूप से होने वाली छोटी खुजली है। हाँ हाँ और ये जो राग और द्वेष है, हाँ, ये आगे, एक ट्यूमर हो रही हाँ ये आगे जाकर है राग। देखो सद्भावना रखनी मतलब उसका राग नहीं है, वो कुछ भी कर रहा है मुझे एक्सेप्टेबल है, ये जैसा कर रहा है ये एक्सेप्टेबल है। उसका ये करने का तरीका ठीक है, उसका ये, और उसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट कुछ नहीं करूं, कैसा भी करता है ठीक है। असद्भाव उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी आंतरिक प्रसन्नता के लिए ही हमें रोम रोम में संयम द्वारा प्रफुल्लता का भाव प्रसारित करना होगा। यहाँ से वहां फर्क है।
हमें रोम रोम में संयम द्वारा प्रफुल्लता का भाव प्रसारित करना होगा। सिद्ध शिला के ऊपर मेरी राह देखी जा रही है। ऐसी भावनाओं में यदि रमन होता है तो तुच्छ बातें मन में नहीं उठती। भाई वो हाँ जो कुछ चक्कर हो रहा है, भाई मेरा तो इंतजार वहां हो रहा है, मैं यहाँ के पचड़े में क्यों पड़ू, मेरा तो वहां इंतजार हो रहा है और सिद्ध शिला पे इंतजार हो रहा है। हाँ, और अव्यय विहार राशि में बैठा हुआ निगोद का जी वो भी इंतजार कर रहा है, तू पहुंच वहां, मैं निकलूं वहां से। सिद्ध शिला के ऊपर मेरी राह देखी जा रही है। ऐसी भावनाओं में यदि रमन होता है तो तुच्छ बातें मन में नहीं उठती, किंतु जिसके भीतर खालीपन होता है वह ऐसी बातें करता है। कोई हमें 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट एक फटे लिफाफे में दे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट एक फटे लिफाफे में दे, तब हमारा ध्यान ड्राफ्ट पर होता है या लिफाफे पर? फटे लिफाफे में मिला ड्राफ्ट क्या हम ठुकराते हैं? नहीं, क्योंकि हमें तो ड्राफ्ट से सरोकार है। इसी तरह गुरु हमें कड़वे शब्दों में हितोपदेश दे, गुरु के उपदेश जो है, हितोपदेश जो है, वो 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट है, लेकिन वो फटे लिफाफे में डाल के दे रहा है। तो मेरा ध्यान भी जो है वो कठोर शब्दों के ऊपर, या कोई मतलब कोई सबके सामने टोके, ये छोटी छोटी चीजें नहीं देखनी। ये लिफाफा फटा हुआ है पर अंदर माल क्या है? 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट है। तुझे मिल क्या रहा है? ड्राफ्ट मिल रहा है। फटा लिफाफा क्या करता है? वो जिस भाव से भी दे रहा कर रहा है वो उसका, पर मुझे तो असली माल तो इस पे है। और हम लिफाफा देख के भड़क जाएं, ये कैसा लिफाफा, कैसा लेके आया तू लिफाफा, उससे कोई लेना देना तुझे? वो तो हितोपदेश जो दे रहा वो तेरे लिए 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट है बस। लिफाफे फटे में आ रहा, तुझे क्या लेना देना? बात समझ में आ गई है? चलिए यही खत्म करते हैं। बहुत कृपा करी गुरु जी, बहुत आनंद आ रहा है गुरु जी, बहुत आनंद बथे बंदा हाँ, गुरु 10 जी। लाख रुपए का ड्राफ्ट मिल गया ना। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, सभी कुछ हो रही है, बहुत उपकार कर रहे हो आप तो। महाराज जी 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट मिल रहा है। चलिए ठीक है। मत्थे वंदना गुरु जी। हाँ जी जय वंदना महाराज जी हाँ जी। हे वंदना महाराज, मथे वंदना महाराज जी। मथे वंदना महाराज। हाँ जी। चटारि मंगलम परिशुद्धं मंगलम हाँ मंगलम। साहु मंगलम हाँ। के नतो धम्मो आजा। मंगलम चटारि लोकमा अरिहंता लोकमा हम सुखादि खाली साहु लोकमा केलुनि नतो धम्मो लोकमा चटारि शरणं सारी तव शरण भवजामि हरियंते शरण भव। ये शरणं तव ज्ञानि साहु शरणं तव ज्ञानि केवली नतम धम्मं शरणं तव ज्ञानि नमो शरण भव। हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, भक्तों का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, दुर्गति का हटना, चार शरण, सुख करने, मंगल करने सदा जय वंदना मथे वंदना मथे वंदना मथे वंदना महाराज जी।